कुछ घाव अदृश्य होते हैं, जैसे दर्द में जन्म लेना, अपनी पहली सांस से पहले त्याग दिया जाना, सोचते रह जाना, मैं ही क्यों, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे यह सब झेलना पड़ा। शिव के कम प्रसिद्ध लेकिन अत्यंत शक्तिशाली अवतारों में से एक पिपलाद की कहानी यहीं से शुरू होती है, शांत पीड़ा के उस स्थान से। और जो सामने आता है वह केवल ईश्वरीय न्याय की कहानी नहीं है, बल्कि गहन उपचार और उद्देश्य की कहानी है। पिपलाद का जन्म शनि ग्रह की छाया में हुआ था, एक ब्रह्मांडीय शक्ति जो परीक्षणों, अनुशासन और कर्म परीक्षणों के लिए जानी जाती है। लेकिन उसके मामले में शनि का प्रभाव इतना तीव्र था कि बच्चे के अपने मुखमकन माता पिता ने उसे जन्म के समय ही त्याग दिया, इस डर से कि वह जीवित नहीं रहेगा। कल्पना कीजिए, न केवल अप्रिय बल्कि अपने सितारों की वजह से अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन यह बच्चा साधारण नहीं था। वे मानव रूप में शिव थे, दंड देने, शासन करने के लिए नहीं, बल्कि त्याग का अनुभव करने और हमें यह दिखाने के लिए कि हम दर्द के साथ क्या कर सकते हैं। पिपलाद एक जंगल में पले बढ़े, ऋषियों द्वारा पाले गए, मौन से घिरे हुए, और फिर भी वे ज्ञान और शक्ति में खिले। इसलिए नहीं कि जीवन आसान था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विरासत में मिले दर्द से टूटने से इनकार कर दिया। एक दिन उन्हें सच्चाई का पता चला कि उनके अपने माता पिता ने शनि के कारण उन्हें छोड़ दिया था, और वे गुस्से से भर गए। लेकिन यह कोई गुस्सा नहीं था, यह तुच्छ नहीं था, यह आत्मा की दहाड़ थी, उस तरह की दहाड़ जो तब उठती है जब अन्याय और मासूमियत मिलते हैं। उस पल उन्होंने प्रार्थना नहीं की, उन्होंने शाप दिया। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, शनि, मुझे और दूसरों को इतना दुख देने के लिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम गिर जाओ। और शनि स्वर्ग से गिर गए। देवता कांप उठे, ब्रह्मांड का संतुलन डगमगा गया, क्योंकि ईश्वरीय न्याय को भी संयम की आवश्यकता होती है। देवता पिपलाद के पास गए और उसे धीरे से याद दिलाया, शनि की भी एक भूमिका है। वह धैर्य, विनम्रता और अनुशासन सिखाता है। वह घृणा नहीं करता, वह कर्म को प्रकट करता है। पिपलाद ने यह सुना। उसने अपने दर्द से इनकार नहीं किया, लेकिन वह उससे ऊपर उठ गया। कृपा से उसने शाप हटा लिया। उसने कहा, शनि को अपना काम जारी रखने दो, लेकिन वह उन लोगों को कभी परेशान न करे जो मेरे नाम को आस्था से लेते हैं। इसी तरह ईश्वरीय न्याय काम बुहात करता है, अंतहीन दंड के माध्यम से नहीं, बल्कि समझ, सीमाओं और उपचार के माध्यम से। पिपलाद हमें कुछ ऐसा सिखाता है जिसे हम में से बहुत से लोग भूल जाते हैं, कि आप दर्द में पैदा हो सकते हैं, उन लोगों द्वारा त्यागे जा सकते हैं जो आपको प्यार करने के लिए बने थे, परिस्थितियों से कुचले जा सकते हैं जिन्हें आपने कभी नहीं चुना, और फिर भी उठ खड़े होते हैं, फिर भी माफ कर देते हैं, फिर भी दुनिया को कुछ देते हैं। वह कड़वा हो सकता था, लेकिन इसके बजाय वह एक रक्षक बन गया, शनि के भारी हाथ से पीड़ित लोगों के लिए एक प्रकाश। और आज भी मंदिरों और प्रार्थनाओं में उनका नाम उन लोगों द्वारा याद किया जाता है जो गहरे कर्मों के बोझ से राहत चाहते हैं। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? हो सकता है कि आपको किसी करीबी ने चोट पहुंचाई हो सकता है कि आपने अस्वीकृति का बोझ उठाया हो, या इस भावना के साथ बड़े हुए हों कि कुछ अनुचित था, अनर्जित था। आप अकेले नहीं हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप उस दर्द के साथ क्या करेंगे। इस सप्ताह अभ्यास करने के लिए कुछ है। अपनी आंखें बंद करें और एक पल को याद करें जब जीवन अन्यायपूर्ण लगा, जहां आपको बिना कारण चोट लगी थी। अब एक गहरी सांस लें और अपने आप से धीरे से यह कहें, मैं इस दर्द को ढोता हूं, लेकिन यह मुझे नहीं ढोता। फिर पूछें, मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है उससे मैं किसकी रक्षा कर सकता हूं? क्योंकि पिपलाद की तरह आपका घाव आपका उपहार बन सकता है। आपकी कहानी किसी और की कच्चा-खूनी ताकत बन सकती है, और आपका अभिशाप किसी के लिए हार की आशीर्वाद गिलास बन सकता है। अगर यह कहानी आपको आपकी अपनी शांत शक्ति की याद दिलाती है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। हम सिर्फ प्राचीन अवतारों को याद नहीं कर रहे हैं, हम अपने भीतर के दिव्य को याद कर रहे हैं।